अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और जनाब यहाँ पर जो है 10-11 बजे का टाइम था और बारिश हो रही थी और बड़ा प्यारा मौसम हुआ हुआ था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम हुआ था। तो बच्चों ने बोला कि चले मम्मा हमारी पिक्चर्स लें। मैंने बच्चों की पिक्चर्स ली और फिर जनाब बच्चों के बाबा भी जो है वो भीगते हुए आ गए और कहने लगे कि भाई मेरी भी वीडियो बनाओ अच्छी सी, क्योंकि जो है वो पीछे की खूबसूरत जो है ना वो सीनरी आ रही थी। तो फिर जो है हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। आज हमारा प्लान था, एक तो हमने जाना था सबसे पहले अपनी नानी नाना की कब्र पे, वहाँ फातिहा करनी थी और जो है फातिहा के बाद फिर इंशाल्लाह हमने जाना था जहाँ हमने जगह ली है उस जगह की जो पेमेंट करनी थी आज इंशाल्लाह हमने वहाँ जाना था। तो बस है ना, पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज करवाए मैंने बच्चों के और ख़ुद भी फ़्रेश हो गई मैं। और उसके बाद जो है चाय वगैरह पी, उसके बाद हम दोबारा निकल गए बच्चों को लेके और नानी नाना की कब्र पे जाने के लिए। और बस जाते हुए मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। और आप ये देखेंगे जैसे ही हम निकले हैं ना तो बस बारिश स्टार्ट हो गई। इतना कोई हसीन मौसम हुआ था, लिटरली बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था मेरा तो कि जो है ना मैं वापस जाऊँ। हालांकि मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि भाई हम भीग जाएंगे, बारिश स्टार्ट हो रही है और तुम जो है वापस चलो, बाद में आ जाएंगे, शाम में आ जाएंगे। बट मैंने बोला नहीं, मुझे जो है ये मौसम एंजॉय करना है। फिर हमने जो है यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई और रास्ते में हमारे कुछ रिलेटिव्स भी मिल गए थे हम लोगों को और उनसे सलाम दुआ करी। बस फिर हम लोग चले गए अपने नानी नाना की कब्र पे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एक तो मेरी नानों की कब्र है, नाना अब्बू की है, उसके बाद मेरे बड़े मामू जो कि इस्लामाबाद में थे उनकी डेथ हुई थी, उनकी कब्र है। और मतलब जो भी हमारे जितने भी मतलब रिश्तेदार हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, तो हमने मतलब यहाँ ये सिस्टम होता है हमारे यहाँ, हमारी जो बिरादरी है उसमें ये होता है कि एक जगह एक ज़मीन जो है ना वो मतलब वो कर देते हैं, रख लेते हैं कि भाई जिसकी भी डेथ होगी ख़ानदान में तो उसको मतलब अपनी ज़मीन में हम लोग जो है वो दफनाते हैं। यहाँ पर हमने अपना एक कब्रिस्तान बनाया हुआ है। तो बस फिर भी पता नहीं होता कि किसकी कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, लेकिन ये है कि बस मैं तो आज खैर अपनी नानी नाना को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। यकीन करें कि जब से नानी और नाना की डेथ हुई है ना, हमारा तो बिल्कुल मतलब दिल ही नहीं चाहता कि हम गांव आएँ। और हमारी अम्मी भी इसी वजह से नहीं आती कि भाई अब मैं ना जाऊंगी, ना मेरी अम्मी हैं ना अब्बू हैं, तो बस जब माँ बाप नहीं होते ना तो फिर हर चीज़ सोचनी पड़ती है। नानी नाना जब ज़िंदा थे तो हम भी बिल्कुल धड़ल्ले से आ जाते थे। खैर बहरहाल उसके बाद हम लोग वहीं से खाला के घर चले गए। खाला का घर करीब था, उन्होंने खाने की सारी तैयारी की हुई थी और खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद मीठा खाला निकाल रही थी तो मैं किचन में ही आ गई थी, मीठा वगैरह खाया। खैर बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी खाला ने, उनकी बहू ने, माशाल्लाह से। खाला थैंक यू सो मच। आई नो आप मेरा व्लॉग देख रही होंगी। और खाला ने कहा भी था कि जो है मीठा ज़रूर ऐड करना। तो बस जनाब फिर हम लोग जो है खाला के घर से खाना वगैरह खाया। उसके बाद जो है हम खाला के घर से फिर निकल गए थे। हम लोगों ने बैंक जाना था और ये रास्ते में हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए और थोड़ी सी कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। और फिर हम लोग जो है वो बाय वॉक जा रहे थे कि भाई आगे से हम लोग गाड़ी कर लेंगे। और हम लोग क्योंकि खाला लोगों की गाड़ी गई हुई थी आज, तो बस हमने थोड़ी सी वॉक करी, लेकिन हम थक गए थे। भाई गांव के लोगों को सलाम है जो इतना इतना चलते हैं। और ये मेरे हस्बैंड साहब के जो है माशाल्लाह से एक्शन चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला इनको बहुत सारी खुशियाँ दे। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत लविंग एंड केयरिंग है। अच्छा जनाब, तो तारीफ़ हो गई। अब जो है यहाँ पर हम आ गए थे खाना वगैरह खाने के लिए और यहाँ पर बस सिंपल सा हमने वाइट कढ़ाई वगैरह मंगवाई थी, बर्गर्स वगैरह वो खाए। उसके बाद हम चले गए थे भाई पेमेंट लेके, हमने जहाँ पेमेंट करनी थी ना अपनी जो ज़मीन ली है उसकी, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे, पेमेंट वगैरह करी, फिर आ गए।
और ये मेरी कज़न्स ने मुझसे जो है वो मेहंदी लगवाई थी, इस तरह के डिज़ाइंस लगवाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाली भी पिक्चर्स मैं बीच में ऐड कर दूं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ब्यूटिशियन भी हूं, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है कंप्लीट। और मेरे कज़न की जो है बस अब शादी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना मेरा, वो शादी वाला ही आएगा। मतलब मैंने ज़्यादा तो पिक्चर्स वीडियोस नहीं बनानी, लेकिन ये है कि जो भी थोड़ी बहुत बनाऊंगी बस वो बनाऊंगी। और जनाब यहाँ पर फिर मैं मिर्चें तोड़ रही थी अपने लिए चटनी बनाने के लिए। आप बोलेंगे हर व्लॉग में ये मिर्चें तोड़ती हैं, कभी पुदीना तोड़ रही होती हैं और चटनी बनाती हैं। मैं क्या करूँ भाई, कराची में ना बस ये वाली चटनी मैं नहीं कर सकती खुद चीज़ें तोड़ के। आपको पता है वहाँ पर बाज़ार से हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना सब लाना पड़ता है। यहाँ पर तोड़ के जो बनाने का मज़ा होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो खूब जो है ना मज़ेदार सी चटनी बना के मैंने खाई। और पता है क्या हुआ, जब मैं जो है वो मिर्चें तोड़ के वापस आने लगी ना, तो मुझे शहद की मक्खी ने काट लिया और बहुत ज़बरदस्त वाला काटा, मेरे बाजू पे काटा। लेकिन ये है कि फिर वो खाला ने नमक वगैरह मल दिया था तो सेट हो गया था। खैर दर्द था मुझे लेकिन सेट हो गया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।